अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। आज सबके बीच में हम बस वो इसी तरह आए हैं क्योंकि आज हम भी आए हुए हैं प्रयोगशाला में। बहुत सुंदर गांव है, बहुत ही शुद्ध वातावरण के साथ यहाँ पर ब्रह्म ऋषि श्री विवानंद जी महाराज के सानिध्य में हम आए हुए हैं आज। और रसतंत्र में और योग में काफी अच्छे ये पारंगत हैं। और आज इनसे हम शुद्ध सात्विक 100% बिना केमिकल का पाराड़ बांधना सीखेंगे। ये पाराड़ है, ये आपको दिखेगा तो सही, पर इसका जो वजन है आप यहाँ से नहीं समझ पाएंगे। ये इतना सा पाराड़ है, ये इतनी बोतल में ये इतना सा पाराड़ है और ये आधा किलो है। ये है असली पाराड़। ये वनस्पति से इन्होंने बनाया हुआ है और ये पूरा का पूरा 100% वनस्पति वाला पाराड़ है। अब ये लिक्विड फॉर्म में है। इसको सॉलिडिफाई कैसे किया जाता है, क्या होता है, आजकल बाजार में आपको जो पाराड़ मिलते हैं तो वो पाराड़ की शिवलिंग ले लो या पाराड़ की कोई आप मूर्ति ले लो तो वो शुद्ध है ये आप नहीं कह सकते हैं। क्योंकि हमारी संज्ञा में जैसा है कि जब शुद्धता पाराड़ की आती है ना तो उसको आप कितना भी घर्षण कर लेंगे तो वो काला नहीं पड़ेगा आपके हाथ पे। जब वो काला पड़ रहा है तो वो आपके पुरुष तत्व को खा जाता है। और आजकल अधिकतर इसी पाराड़ों का पूजन घर घर होने लगा है। तो पहली बार हम किसी पाराड़ के ऊपर आज हम बात भी कर रहे हैं क्योंकि जब तक सही मार्गदर्शन वाले व्यक्ति ना हो तो उस विषय को भी नहीं उठाना चाहिए। शास्त्र से बड़ा कोई दूसरा गाइड है नहीं। और आज हम वो कोई 25 साल पुरानी 50 साल पुरानी पुस्तकों के आधार पे हम बात करते हैं, जबकि शास्त्र जब आदि से चले आ रहे हैं और वो आदि के शास्त्र में से ही इस वनस्पति तंत्र के द्वारा शुद्ध 100% पाराड़ वनस्पति से बना ये इन्होंने आज बनाया हुआ है। ये शुद्ध 100% 100% पाराड़ आज हमको देखने मिला है। हमारी भी आज ये जो खोज है ये जाकर के हमको लगता है कि शायद आज ये पाराड़ पे हमारी आज ये खोज पूरी हो जाएगी। तो आज इन्हीं के मार्गदर्शन में मैं स्वयं यहाँ पे आज ये पाराड़ बांधूंगा। ये खरल आप देख रहे हैं और ये जो भी चीजें आप देख रहे हैं इन सब के बारे में संज्ञा ये वनस्पति है। इस वनस्पति से इस पाराड़ को बांधा जाएगा। तो ये क्या है, कैसे होता है, इस सब के ऊपर बात करेंगे ब्रह्म ऋषि श्री विवानंद जी महाराज। गुरु जी आपके चरणों में अर्पण करते हैं ये सब चीजें आज। ये पारद जो है मरकुरी, ये करंज की 2 जातों होती है। एक करंज मादा होती है और एक करंज होती है नर। जो नर करंज के फूल होते हैं इसमें 100% पारा की मात्रा होती है। तुलसी में भी होती है, पर ज्यादातर जो पारद हमको मिलता है तो नर करंज से निकलता है, इसके फूलों से। ये पारद इसी से निकाला हुआ है। और एक सनातनी शेर जो है इसकी इच्छु भावना, लक्ष्य, विवेक, संस्कार देख के जो हमारी ऋषि परंपरा पद्धति शास्त्र करोड़ों साल पुराने जिन्होंने मंथन करके पारद, रसायन, धातु, खनिज, वनस्पति, आध्यात्मिक जो उन्होंने ग्रंथ शास्त्र रचे हैं उनका हर श्लोक, हर सिद्धांत रसायन, धातु, आध्यात्मिक और भौतिकवाद से भरा हुआ है। अखूट भंडार भरा हुआ है जो उसके ऊपर अलंकार होते हैं। और अलंकार को जो मंथन करके खोज के इसका कोड निकालता है वही एक प्रक्रिया में निपुण बन सकता है। ये पारद को इसमें डालेंगे। ये कसौटी की खल है, ये शुद्ध किया हुआ है। शुद्ध भी करने की प्रक्रिया हम बताएंगे। पारद निकालने के बाद भी 8 प्रकार के दोष होते हैं, 8 प्रकार के। और वो 8 दोषों को, पारद को निर्मल बनाने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए 96 संस्कार किए जाते हैं। ये 96 संस्कार के साथ ही पारद है 96।
और संस्कार पूरा होने के बाद ही इसको बांधा जाता है। और ये पारद बांधने की धातु प्रक्रिया से, ये कोई केमिकलों से बांध के जो तैयार करते हो पारद कभी सक्सेस नहीं है। और इसके ऊपर जब तक रसायन वनस्पति प्रक्रिया से पारद को बांधा नहीं जाता है तब तक कोई भी पारद काम का नहीं है। आजकल सब केमिकल वाले ही पुरुष तत्वों को भी खा जाता है। पारद को संस्कार करने के बाद जो आप चाहो पारद से करवा सकते हो, चाहे भौतिकवाद हो, चाहे रसायनवाद हो, चाहे आध्यात्मिकवाद हो, चाहे रसायन आयुर्वेदवाद हो, सभी में काम करता है। तो इस 96 संस्कार के बाद इसको हम हरणसूली से, जिसको लौकिकवाद के अंदर बहुफलिक कही जाती है, इसमें मर्दान करके पारद को घनता में ला सकते हैं। और वो पारद घनता में लाने के बाद आपको जैसा आकार, मूर्ति का आकार देना है, शिवलिंग का आकार देना है, अंगूठी का देना है, ग्लास का देना है, कटोरा का देना है, चाहे थाली का देना है, सभी प्रकार के आकार डाइयों से निकल जाते हैं। बाद में डाई का बर्तन बनाने के बाद आप वापस भी इसको पिघाल भी सकते हैं, नहीं आप घनता भी ला सकते हैं, रसायन में काम ले सकते हैं, धातु परिवर्तन भी करवा सकते हैं, लोह सिद्ध भी हो सकता है। हर एक प्रकार की प्रक्रियाओं की जाती है, सभी प्रकार की प्रक्रियाओं की जाती है। तो ये हरणसूली में आज हमारे परम सनातनी शेर कल्पेश जी लक्ष्य लेके जो आए हैं, तो उनको हम ये प्रक्रिया को निपुण बनाकर ये राष्ट्र को मजबूत, सशक्त, परिपक्व और हमारे ग्रंथों की पुरानी जो प्रक्रिया ऋषि मुनियों की थी उनको सिखा के समाज के अंदर परिपक्वता लाएंगे, प्रचार भी करवाएंगे और इसकी कलाओं भी सिखाएंगे। भविष्य में आज हमारा देश कहाँ जा रहा है, अर्थव्यवस्था से जो टूटा हुआ है, रोगों से घिरा हुआ है, और रोगों से मुक्त कराएंगे जीवात्माओं को। ये हरणसूली है, इसका मर्दन करने से ही पारद घनता में आएगा। जो आकार में ले जाना वो आकार में जाएगा, पिंगलेगा भी, घनता में भी आएगा। एक गर्म ये एक नियमित तक ये पारद की मात्रा कम नहीं पड़ेगी, कितना भी हिट दे। ऐसा जो रंग में जाना है वो रंग में भी जा सकते हैं आप, जैसी कला में इसको जाना है। पारद सदा शिव है, पारद से बड़ा कोई शिवलिंग नहीं है, पारद से बड़ा कोई धातु नहीं है, पारद से बड़ी कोई औषधि नहीं है, पारद से बड़ा कोई रसायन नहीं है, और पारद से बढ़कर कोई भी आयुर्वेद नहीं है। कायाकल्प कर देता है। हमारे ऋषि मुनि करोड़ों साल तक जीते थे, वही कलाओं थी। आज हमारे ऋषि मुनियों ने जो इतनी मेहनत करके, इतनी तपस्या करके करोड़ों साल पहले जो प्रक्रिया को स्थापित की थी वो लुप्त हो रही है। वो प्रक्रिया हमारे शास्त्रों की रूपांतर पद्धति, ऋषि मुनियों की कला को स्थापित करने के लिए हम तन मन धन से सहयोग देके इसको परिपक्वता में लाके प्रचार, विचारण, लक्ष्य सब लेके देश को समृद्ध और सशक्त बनाए। तो यहाँ से अभी मर्दन का प्रोसेस शुरू होता है और ये हम स्वयं करेंगे। उसके पहले एक प्रश्न मेरे जिज्ञासा में आया है, तो मैं जरूर इनसे पूछूंगा आज, और अगर ये उत्तर देते हैं तो सबको उसका उत्तर मिलेगा। हमारे पुराने ऋषि परंपरा में आपने जैसे पारड का उल्लेख किया, तो इसमें योग के माध्यम से पारड को पेट तक भी पहुंचाया जाता है, पारड का सेवन भी किया जाता है। तो उसके बारे में अगर कोई थोड़े से दो शब्द आप बताएं तो क्या थोड़ा भ्रम भी काफी फैला हुआ है जगत में, तो थोड़ा सा वो भी हल्का सा छट जाए आज। पारद को शुद्ध करके दवाई के रूप में, अमृत के रूप में, रसायन के रूप में लिया जाता है।
वो सीधा सेवन करते हैं, ऐसा ही नहीं, भ्रांति बनी सीधा हुई है। सेवन करने से हाँ। 8 प्रकार के दोष होते हैं। ये तो मर जाएगा, ये कद्रूपा हो जाएगा, खोड़ खापड़ हो जाएगी, बेहोशी आ जाएगी, जिसको हमारी भाषा में, आज की लौकिक भाषा में कहते हैं, और आज का विज्ञान जिसको बोलते हैं। कहाँ चला गया? कोमो में। हाँ, कोमा में हाँ, चला कोमो पद्धति भी हो जाती है। बाकी इसको शुद्ध करने के बाद, संस्कार करने के बाद, वनस्पति से लिया वो, कारण के खनिजों से पारा आ रहा है। बाजार में जो पारद है ना, खनिज से निकल रहा है। कोई रसायन वनस्पति से निकालने की किसी की आजकल इसकी लक्ष्य जानकारी भी नहीं है। और हम भी जो सीखे हैं परमात्मा की असीम कृपा से और गुरु महाराज की असीम कृपा से। शास्त्र पढ़ने से शास्त्र समझा नहीं जाता है, शास्त्रों में अलंकार है। और हर श्लोक, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे वेद हो, चाहे वेदांत हो, शास्त्र हो, कोई भी हमारे ग्रंथ जो ऋषि मुनियों ने खोज किया है, वो आध्यात्मिक भी है, भौतिकवाद भी है, रासायनिक भी है और आयुर्वेदिक भी है। वो चारों का कोड जो खोज लेता है, मंथन कर लेता है, तो पारद ही पारद है। इसका नाम है पारसमणि। पारसमणि नाम का कोई पत्थर नहीं होता है। आज तक बेवकूफी जो चला रहे हैं ना, पारसमणि मिलती पहाड़ से, पारसमणि मिलती नहीं है। पारस को शुद्ध करके, संस्कार करके, इसका मर्दन करके, जो इसका कचरा है, 1 रुपया है, इसका 75% में कचरा मिला हुआ रहता है खनिज के पारद में। वो कचरा को साफ करके जो 25% पारा निकलता है, इसको पारसमणि कहा जाता है। तो इसका मर्दन चलेगा, दवाई भी बनती है, खिलाया भी जाता है, योग में परिपक्वता भी ला सकती है पारद से। और पारद जो है, हिमालय की तलहटियों में हमारे ऋषि मुनि कैसे खोज करके निकालते, वो अभी की किसी की औकात नहीं है वो निकाल पाए। इसीलिए कारण के वो चीजें भी नहीं है। पहले राजा महाराजाओं कन्यादान किसको करते थे? पारद पुराण पढ़ लेना, इसमें पूरा उल्लेख कहाँ ग्रंथ मिल जाए आपको। पारद पुराण मिलता है, आजकल मिलता तो नहीं है, पर कहाँ ओहो भाग्य से हमको मिल जावे तो तुम्हारा ओहो भाग्य। तो इसमें पूरा इसका कैसे निकाला जाता था। हो गया पारण के बारे में, और अब इसका हम लोग शुरू करते हैं अब मर्दन। तो अब इसको कितना लेंगे गुरुजी यहाँ पर? 100 ग्राम पारद। 100 ग्राम लीजिए, अब आपके हाथों से ही आप लीजिए। इसमें आप देख सकते हैं इस पाराड को, थोड़ा सा जूम करके दिखाएं आपको। यू कैन सी हाउ वाइट दिस इज, शाइनी लाइक अ सिल्वर। इसमें दिख रहा है, देखिए आप देख रहे हो आप, यू कैन सी माई फेस इनटू दिस। देख लो, सूर्य कला का है ये। तो ये है 100% प्योर मर्क्यूरी का फॉर्म। हाँ, ये लिक्विड मर्क्यूरी। आप इसमें मेरा चेहरा पूरी तरह से देख सकते हो, जैसे मैं बात कर रहा हूँ अभी, बिकॉज इवन आई कैन सी दैट। सो हाँ, तो ये है बाराड, ये रिफ्लेक्टिव। तो दिस इज 100% रिफ्लेक्टिव। तो अब ये वनस्पति है, गुरुजी दीजिए। तो 100 ग्राम पाराड बांधने के लिए ये वनस्पति आप कितनी लेंगे? 1 kg। 1 किलो, ठीक है। तब कितना इसमें से निकलेगा? पूरा निकल गया, 1 ग्राम भी कम नहीं होगा। अब इसको बांधने के बाद इसका वजन नहीं बढ़ेगा, वनस्पति का वजन नहीं आएगा, नहीं घटेगा, तो ये वनस्पति के वजन को भी खा जाएगा। खा जाएगा। हाँ, वही तो कला है इसकी। ये बात। जड़ मत लेना। हरिओम तत्सत, जय गुरुदेव दत्त। टुडे इज डे 2। आज हम वो जो पारा बांध रहे हैं वनस्पति से। कल से हमने प्रारंभ किया था, बुधवार से आज दूसरा दिन है, गुरुवार। आज भी उसका मर्दन अभी भी चल रहा है। वनस्पतियाँ बहुत उसने खा ली है, और थोड़ा सा प्रोसेस हम आपको उसका भी आज अभी दिखाते हैं यहाँ पे। अब आप देखिए, ये जो पारा हमने बांधना शुरू किया था ना इस समय में, उसकी क्वांटिटी बहुत थी। अब इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी घट गई है ना। ये जो घट गई है ना, ये सारी की सारी ये नीचे जो खरल है ना, इस खरल में लग गई है। इस खरल की भी अपनी एक विशेषता है, इसको कितना भी घस लो ये खरल घसेगा नहीं। इसमें से कोई चीज़ कम नहीं होगी, खरल की थिकनेस भी कम नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। बाकी पत्थर होता तो पारा उसको भी पी जाता है। इसीलिए काफ़ी कोई चीज़ों की ज़रूरत होती है। कहते हैं हमेशा कि साधन बराबर होने चाहिए, तब जा कर के कोई चीज़ साध्य होती है।
तो ये उसके छोटे छोटे ये अलग अलग साधन है, ये वनस्पति है, ये इतना तो आप देख रहे हैं ना, ये इतनी तो पत्तियाँ, ये रस, इतना तो रस ये पारा पी चुका है। और जैसे कि बताया था गुरुजी ने, 100 ग्राम को बांध रहे थे हम, आप देख सकते हैं। ये वनस्पति अभी वापस ताज़ी तोड़ करके लाई गई है, फिर ख़त्म होती है, फिर ताज़ी तोड़ी जाती है, ताकि ताज़ा ताज़ा रस उसका निकलता रहे। तो ये सब ऐसे ही आश्रमों में संभव हो पाता है। निकाल करके वहाँ पे हम जमा करके रख लेते हैं और फिर वो करते हैं, तो उससे नहीं होगा ये। खैर, आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर इसके बाद क्या होता है वो प्रोसेस देखेंगे। This is one more process going on right now, as if अभी इसको क्लीनिंग किया जा रहा है, फिर वापस इसके आगे और प्रोसेसेस हैं। इतना इजी नहीं है पारा को बांध पाना रसायन से, केमिकल से, जो हाँ वो आजकल वो 10 मिनट में बांध देते हैं, बट हाँ ये ब्रह्म ऋषि के सानिध्य में आने से ही ये हमको पता चलता है। और ये जो परंपराएं हैं ना, ये ऋषि मुनियों की परंपराएं हैं, ये साइंस की लेबोरेटरी का विषय नहीं है, ये ऋषि मुनियों के प्रयोगशाला का विषय है। बहुत ही मतलब मेहनत का भी काम है और बहुत ही बारीक काम है। इसमें 0.00001% की भी गलती का गुंजाइश नहीं है। इसमें अगर हमने गलतियां कर दी ना, एंड टू डेसिमल्स 10 टाइम्स, तो भी वो चीज़ जो आप लेना चाहते हो वो नहीं आ पाएगी। वो जो उस करल में था ना, उसको पीस करके ये पानी के साथ अभी इसको मिलाया गया है, इसके शुद्धि के लिए, ताकि कचरा वगैरह सब इसमें से साफ हो जाए, फिर पारा नीचे मिल जाए। प्रोसेस है कुछ, हम भी पहली बार ही देख रहे हैं सारा चीज़। पर आप देख रहे हो जैसे ये भाई साहब जो दबा रहे हैं ना, इनके जो हाथ से जो रस निकल रहा है ना, वो पानी नहीं है, वो पानी से भी देखो गाढ़ा गाढ़ा एकदम चिकना तरल हो चुका है ये देखिए, ये पानी जो था ना, पूरा पानी, ये देख रहे हो आप। हाँ, ये जैसे भाई साहब झटक रहे, देखिए आप, एकदम तार तार से बन रहे हैं इसके, जैसे कोई छाछनी के या कोई चीज़ के बनते हैं ना, एकदम 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 मतलब ग्लिसरी हो गया है ये पूरा। अब इसका आगे का प्रोसेस है, इसको और 1-2 बार साफ वगैरह किया जाएगा। चलिए फिर आगे मिलते हैं। हरिओम तत्सत, जय गुरुदेव दत्त। आज दिन तीसरा, शुक्रवार। आज वो जो पारा है उसकी प्रक्रिया आज थोड़ी सी और संघर्षमय मोड पर आई हुई है। तो वो जो इतना मर्दन और रगड़न हुआ वो तो हो गया, कल भी चला पूरा दिन, आज भी चला है। और उसके बाद उसका वो जो रस तारा गया था, उस रस को भी वापस साफ वगैरह किया गया है। जो पाराड़ होता है ना, ये बड़ा ही रहस्यमय तरीके से बनता है। तो इसमें कुछ चीज़ें गुप्त हैं, वो गुप्त ही रहती हैं, गुरु के सानिध्य में ही वो चीज़ों का आपको पता चलता है। मतलब लोगों को लगता है कि हाँ हर चीज़ अब वो गूगल यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है। नहीं, ये सब चीज़ें आपको गूगल यूट्यूब पे भी इजीली अवेलेबल नहीं होंगी। पर हाँ, आप इसका देख सकते हैं कि प्रोसेस इसका बड़ा ही मतलब संघर्षमय प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि वनस्पति मतलब कोई वो पत्तियां तोड़ ली और आपने उसमें से कोई चीज़ निकाल ली। दैट इज़ नॉट सो ईजी। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये खड्डा खोदा जा रहा है। काफ़ी देर से हम भी इसमें श्रम कर रहे थे, इसीलिए आपने जब देखा होगा ना हमको, तो थोड़े से बिखरे बिखरे से हम भी लगे आज। हाँ, धूल मिट्टी मैले हुए पड़े हैं, ये देखिए आप, देखिए धूल मिट्टी से मैले पड़े हैं आज। पर हाँ, यही तो है ना जीवन। अब ये बड़ा सा खड्डा खोदा जा रहा है, इस खड्डे में क्या होगा, तो इस खड्डे में ऐसे ये जो उपले हैं ना, ये आप देख सकते हैं, सारे उपले भरे पड़े हैं। ये उपले हैं और इन उपलों से एक भस्म तैयार की जा रही है। इन उपलों को जला करके इसमें एक भस्म बनाई जाएगी। और उस भस्म के लिए, वो भस्म के लिए जो रसायन जिस पात्र में रखा है उसका मैं आपको अभी बताता हूँ। दिन पूरा हो गया और जो हमने आज ये यहाँ पे बनाया था, ये गजपुट कहते हैं इसको, इसके भीतर अब रसायन पकेगा पूरी रात। और उसके बाद देखते हैं आगे का क्या प्रोसेस है। तकरीबन
2 घंटे के ऊपर हो गए, ये अग्नि अभी तक यहीं पहुंची है। ये पानी था बराबर, इसको ये देखिए कैसा हो गया है ना, एकदम ये ना चिपचिपा हो गया है, देख रहे हैं आप, ये चिपचिपी पतली तरल बनती है इसमें। से पानी की कितनी ये पानी हैवी हो गया है, ये कहने का मतलब मर्क्यूरी आने के कारण। सो दिस इज, ये इसकी ताकत है मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी बहुत ताकत वाली वस्तु है। बेसिकली क्या होता है कि मर्क्यूरी आजकल जो हम लोग लेते हैं ना, खनिजों की लेते हैं, खनिजों की भी अब तो नहीं आ रही, अब वो केमिकल की सब बना बना के वो आ रही हैं। पर अगर आप ये 100% ये है ना, फूलों से निकाला हुआ पारा है ये। और साथ में जो वनस्पति हमने पीसी थी उसके भी उन्होंने लोकल नाम दिया है, बाकी वनस्पति आपको दिखती है उसमें वीडियो में तो आपने देखी है। उसमें से वो निकालते हैं दूसरा केमिकल रगड़ रगड़ के। इस प्रकार से ये दो के मिलन से जो उत्पन्न होता है पारा, उसको मोक्षदायिनी कहा गया है। इसी पारे को आगे हम लोग इसकी शिवलिंग बनाते हैं, शिवलिंग बना के हम शिव को आराध्य है, वो मोक्षदायिनी हो जाती है शिवलिंग पे। आप देख सकते हैं इस वृक्ष के ऊपर ये जो कबूतर बैठे हैं ना, इनका रंग जो है ना वो हरा पीला मिक्स है, और ऐसा बड़ा ही दुर्लभ ये दृश्य होता है, ये ऐसे कहीं दिखते नहीं है अधिक से। तो आप देख सकते हैं इसमें ये जैसे है ना, अब ये देखिए, एक तो मैं आपको ये यहाँ पे एक तो बताता हूँ, ये देखिए मेरी जहाँ पे ये उंगली जा रही है ना, ये देखिए, इसको और जूम करते हैं आपके लिए, पर ये सनलाइट की वजह से आपको शायद ये इतना दिखेगा नहीं इसमें, पर इस वृक्ष के ऊपर देखिए अभी भी आके ये बैठ रहे हैं। तो इस आश्रम की यही अद्भुतता है कि यहाँ पे देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये पैरट्स नहीं है, ये कबूतर है। इनकी जो बैठने की कला है और इनकी जो वो देखने की कला है ना, ये सारी कबूतरों वाली है, ये पैरट्स नहीं है, तो ये तोते नहीं है। देखिए ये देखिए, जो बैठे हैं ना, ये कबूतर की तरह बैठे हुए हैं। तो ऐसा ही अद्भुत ये दृश्य यहाँ पे होते रहता है। और आज ये आए हैं जहाँ से भी, तो ये माता जी के मंदिर के ऊपर बैठे हैं। ये हमने माता जी के आपको दर्शन तो करवाए थे, तो ये माता जी का यही मंदिर है और इसी के ऊपर ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। लो आनंद आप भी प्रकृति का, और तो क्या। और ये देखिए गौ माता के दर्शन कर लीजिए। हरिओम तत्सत, जय गुरुदेव दत्त। सभी को हरिओम। आज दिन वैसे तो क्या गिना है आपको, दिन बुधवार से हम आए हुए हैं यहाँ पर, और आज सोमवार हो चुका है। तो दिनों की संख्या आप खुद लगा लीजिए कि आज 6ठा दिन हो चुका है। वैसे तो 2 दिन में ये लगभग ये काम हो जाएगा, बट वास्तव में हमने देखा कि ये जो काम है ना, पाराड़ का शिवलिंग बांधना वनस्पतियों से, इट्स नॉट सो इजी। ये जो पेड़ पत्ते पौधे आपको मेरे पीछे दिख रहे हैं, ये जो इस तरफ ये जो दिख रहे हैं, ये सब जो है ना, ये सब वनस्पति है। ये जो आपको यहाँ पे चारों तरफ जो भी दिख रहा है ना, इसमें से सब में से कुछ ना कुछ द्रव्य निकलता है। अब इसमें से किसी पौधों को पुरुष तत्व माना गया है और किसी में स्त्री तत्व माना गया है। तो पाराड़ का कुछ ऐसा ही है। पाराड़ जो होता है, जो मर्क्यूरी होता है पारा, उसको पुरुष प्रधान माना गया है। तो उसमें वो जो होता है ना, वो मर्क्यूरी, उसको पुरुष तत्व कहा गया है। और दूसरी जो वनस्पतियाँ होती हैं, जिनमें फल वगैरह लगते हैं, तो उसमें से वो जो रस निकलता है वो स्त्री तत्व माना गया है। तो वीर्य और रज, इससे ही पूरी सृष्टि की उत्पत्ति है।
तो इन दोनों का सही तरीके से मर्दन करना, सही तरीके से उसको आकार में देना, आकृतियों में देना, एक रिवर्सेबल लाइफ में है हम अभी फ़िलहाल। तो शहरों की लाइफ जीते हैं ना हम लोग सब, तो ऐसे में ये सब जो लाइफ हम लोग यहाँ पर जो जी रहे हैं वो थोड़ा सा वो हो जाता है। और आज, हाँ, आज ठंडी भी बहुत ज़्यादा है। अभी तकरीबन वहाँ हम सूर्य को ही सेकने के लिए बाहर आए हुए थे सुबह सुबह। बाकी मॉर्निंग में थोड़ी सी, हाँ, गले को लेकर के इश्यूज भी रहे हैं। तो सूर्य को सेकने से क्या है कि थोड़ा सा नेचुरल हीट मिल जाती है। तो सूर्य का तपन लेने आए हुए थे, सूर्य का तपन ही ले रहे हैं यहाँ पर। सोचे आप सभी से भी बात कर लें थोड़ा सा। तो अलग अलग कई बार हमको करते हैं तो हम लोग को विफलताएं भी मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब फर्स्ट टाइम में आप कोई सक्सेस पालोगे, नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। होती है, थोड़ी बहुत विफलताएं भी आती है, तो विफलताएं हमको सिखाती है। इट्स नॉट लाइक कि आप हार गए, नहीं। दो ही सिद्धांत होते हैं, या तो आप जीतते हो या आप सीखते हो। तो विफलताओं से आप सीखते हो। तो विफलताएं आती है तो अच्छी बात है, क्योंकि विफलताएं आएंगी ना तो आपको पता चलेगा कि नहीं, चलो ये एक चीज़ नहीं काम कर रही है तो इसमें और क्या चीज़ किया जाए। तो आपका बुद्धि का जो ना मर्दन होना शुरू हो जाता है वहाँ पर। तो उसी प्रकार से ये विफलताएं भी स्वीकार करनी चाहिए जीवन में। ऐसा नहीं है कि विफलताओं से आप भाग जाएं। 6 दिन हो गए हैं आज हमको यहाँ पे आए हुए। और क्या है, गुरुजी ने ये जो आश्रम बनाया था ना, तो ये आश्रम इन्होंने 7 महीने पहले ही शुरू किया था। तो 7 महीने में इनको यहाँ पे और भी कोई व्यवस्थाएं वगैरह, अच्छा, कोई लोगों की कमियाँ, जैसे हम कहते हैं ना कि सेवक नहीं है अभी यहाँ पे कोई, तो धीमे धीमे वो सब भी आएंगे। अच्छा, गांव वाले बहुत प्यारे लोग हैं यहाँ पर, और वो सब आते हैं, वो अपने अपने हिसाब से सेवाएं देते हैं यहाँ पर। और कुछ गांव वाले आते हैं, सुबह आते हैं, तो 2 भाई आते हैं सुबह, वो लोग गायों का दोहन करते हैं और गायों की सेवा भी वो करते हैं। अच्छा, कभी दोपहर में वगैरह में, शाम में समय है तो नहीं होता है कोई, तो हम और गुरुजी जो होते हैं यहाँ पर, तो हम 2 ही हैं फ़िलहाल अभी यहाँ पर। और अच्छा समय मुझे भी गुरुजी के साथ मिला इसी कारण से। तो हर चीज़ को पॉजिटिवली लेने की जो आदत हमको पड़ी हुई है, हम उसको पॉजिटिवली ही लेंगे, उसको नेगेटिवली हम बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। तो हम यहाँ पे आए हैं तो गुरुजी के साथ इतना समय बिताना बहुत मुश्किल हो जाता था, बट यहाँ पर, हाँ, ये सारे समय हमको गुरुजी के साथ मिल रहे हैं, कुछ नई नई चीज़ें सीखते हैं। अच्छा, गांव वाले भी आते हैं, तो वो जो आते हैं तो गुरुजी के पास बैठते हैं, उनकी समस्याएं देखते हैं वगैरह देखते हैं, वो अपनी बात रखते हैं। अच्छा, बहुत प्रेम से ये जो गांव वाले हैं ना, बड़े प्रेम सम्मान के साथ गुरुजी की यहाँ सेवाओं में भी लगे हुए हैं। हम तो ठीक है, अभी आए हैं, अभी चले भी जाएंगे, तो कोई हमारे भरोसे वो नहीं है दुनिया। पर हाँ, ये जो गांव वाले हैं ये यहाँ पे ही हैं, और ये लोग बहुत प्रेम से सेवाएं देते हैं। तो यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं वगैरह, जो भी लोग हैं ना, वो सभी आकर के यहाँ गुरुजी को सेवाएं देते हैं। और ये आपको मैं एक छोटा सा चीज़ अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे जो हमने एक वो खड्डा किया था ना, तो उस खड्डे में हमने जो रसायन डाला था, वो रसायन भी एक्चुअली फेल हो चुका है। तो उसको भी आज हम लोग वापस एक नए तरीके से फिर उसका भी कुछ काम करने वाले हैं। भाई, बीच में कुछ हमारे वीडियोस नहीं आए, तो उसका कारण भी यही है कि यहाँ पे आश्रम की सेवाओं में लगे हुए हैं। तो कभी गौ माता की सेवा में रह जाते हैं, कभी वृक्षों को पानी देना है वगैरह देना। आश्रम की क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, तो इतने बड़े क्षेत्र को संभालना, ये सब करना। तो गुरुजी को भी 7 ही महीने हुए हैं आकर के यहाँ पर, तो धीमे धीमे क्या है, अमुक वनस्पति अभी तक उगी नहीं है, तो उनको भी थोड़ा आउटसोर्स करना पड़ता है, वो मार्केट में भी नहीं अवेलेबल है। तो वो सब चीज़ों को लेते करते हमको भी समय थोड़ा सा ज़्यादा लग गया है। बट हाँ, एक आशा की किरण है और एक आशा की उम्मीद है कि ये होगा, और ये होगा, और हम आप सबके बीच में पाराड़ के शिवलिंग का दर्शन आप सबको कराएंगे। अब देखें कब होता है, महादेव की जैसी इच्छा होगी वैसा होगा। आज वार भी सोमवार है, ईश्वर कुछ ना कुछ पक्का आज करेंगे, आशा की किरण कहीं जगेगी, ऐसा विश्वास है। बाकी आप लोगों से आगे मिलते हैं। आप लोग ये खड्डा देख लीजिए कि देखिए इसमें हमने ये कितना बड़ा, मतलब कितना, ये 3 फुट का खड्डा हमने किया हुआ है। मैं बताता हूँ आपको, आप देख रहे हैं ये 3 फुट का खड्डा है, ठीक है। तो ये 3 फुट का पूरा 3 फुट का गोलाई है, और 3 ही फुट इसका डेप्थ भी है। और ये इसमें हमने रसायन बनवाने के लिए हम लोगों ने डाला था, बट वो रसायन नहीं निकल पाया। उसके ऊपर का ये कैप खुल चुका था अंदर, तो दैट वाज द रीज़न एक्चुअली। और हीट भी जितनी इसको मिलनी चाहिए थी उतनी शायद नहीं मिली, ऐसा गुरुजी का कहना है। बट हाँ, हमको तो नहीं पता है इसके बारे में, ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं है हमारे पास।
तो देखें आगे आगे क्या होता है। हमारे में कहते हैं आगे आगे गोरक्ष जागे, तो गोरक्षनाथ जी की कृपा है और होगा, तो ये एक विश्वास है। देखते हैं आगे क्या होता है। हरिओम तत्सत, जय गुरुदेव दत्त। टुडे इज डे 7, मंगलवार। आज वापस उसी प्रयोग को आगे लेते हुए फिर से जो विफलता हमको मिली थी, वापस आज उसको फिर इस पे काम करेंगे। बाकी बहुत सुंदर, बहुत शांति का अनुभव कीजिए आप, शांति का अनुभव कीजिए। ये आप लोग देखिए, इस प्रकार से इसको धूप में सुखाने के लिए रखा गया है, ताकि इसके भीतर का ये जो पानी है ना वो निकल जाए। और आपको अभी भी आपको इसमें देखेंगे, देखो चमकीले कण जो दिख रहे हैं ना, ये पारा बंधा नहीं है। और ये यहाँ पे अगर आप ये देखो ना, ये जो राख और भस्म जैसा आपको थोड़ा थोड़ा दिखेगा, तो ये मतलब पारा बंधना शुरू हुआ है। खैर आगे से आगे का प्रोसेस देखेंगे। हरिओम। जैसे हमने आपको बताया था कि इस आश्रम के अंदर विविध प्रकार के आयुर्वेदिक रसायन बनते रहते हैं, तो ये जो बन रहा है ना, अब ये जो गर्म हो रहा है ना, यहाँ पर ये तेल बन रहा है। और गुरुजी ने ऐसा कहा है कि गारंटी के साथ अगर ये तेल प्रॉपरली अगर आप लोग यूज़ करना शुरू करें, तो माथे का ही नहीं, आपके हथेली पे भी आप बाल उगा सकते हो। तो ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। हम सुबह से कर रहे थे इसको, और थोड़ा सा हाँ मोबाइल में भी चार्जिंग और ये सब नहीं था, तो हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए इसको। बट खैर, तो अभी आप देख सकते हैं ये तेल बन रहा है। और इसके साथ साथ हम आपको और एक चीज़ बताते हैं। ये जो अब ये आ रहा है अपना पारद, तो जो ये हमारा पारद का प्रोजेक्ट जो चल रहा था ना, ये अब आज ये थोड़ा सा है ना, मतलब हाँ शिवलिंग का आकार लेने की प्रक्रिया तक पहुंच गया है। तो ये जो हो रहा है ना, ये देख लें, दो एकदम देसी तरीके से सारे काम होते हैं यहाँ पे, कोई मशीनरीज या कोई आधुनिकता अभी तक नहीं है। तो इन चूल्हों के ऊपर, बाकी तो हाँ मिट्टी के चूल्हे वगैरह आपको जैसे दिखाए थे, और वो बड़े बड़े हमने सबने देखे। और ये जो है ना, ये छोटे से चूल्हे के ऊपर ये 2 मिट्टी के दिए को एकदम पूट बंद करके, इसके अंदर भी एक रसायन अब शुरू है। तो ये जो रसायन है ना, यही रसायन उस पारद को बांधेगा। आगे की प्रक्रिया आगे देखते हैं।